डैशबोर्ड। यहाँ आपको सेल ग्राफ नजर आएगा। एक्स एक्सिस नीचे वाली लाइन पर आपको डेट शो होगी और वाई एक्सिस पर आपको अमाउंट शो होगी। यहाँ आपको 3 तरह की सेल शो होगी। क्रेडिट सेल से मुराद वो सेल है जिसकी पेमेंट अभी कस्टमर ने करनी है लेकिन सेल डल गई है, आपको रेड लाइन में ग्राफ पर शो होगी। नॉन क्रेडिट सेल से मुराद वो सेल है जिसकी पेमेंट कस्टमर ने कर दी है, आपको ग्रीन लाइन में ग्राफ पर शो होगी। टोटल सेल से मुराद वो सेल है जो क्रेडिट और नॉन क्रेडिट दोनों का मजमुआ है, आपको ब्लू लाइन में ग्राफ पर शो होगी। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस चार्ट में डेट सेलेक्ट करने के बाद नीचे टेबल में आपको तमाम एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस शो होगी। नेम के नीचे कॉलम में एम्प्लॉय का नाम, टोटल सेल में इस डेट की सेल, कैश सेल में वो सेल जिसमें कैश अमाउंट रिसीव हुई, टोटल कैश में इस दिन जितना कैश रिसीव हुआ, क्रेडिट सेल में वो सेल जिसमें अमाउंट रिसीव नहीं हुई और कैश रिकवर्ड में वो अमाउंट जो किसी कस्टमर से पुरानी सेल की रिकवरी हुई वो अमाउंट आएगी। नीचे टोटल में इस दिन की टोटल सेल, कैश सेल, टोटल कैश, क्रेडिट सेल और कैश रिकवर्ड आएगा। कैश फ्लो, यहाँ स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट करने के बाद नीचे तमाम डाटा शो हो जाएगा। अकाउंट में अकाउंट टाइटल, ओपनिंग में स्टार्ट डेट के वक्त का बैलेंस शो होगा, इनमें जितनी अमाउंट डाली गई और आउट में जितनी अमाउंट निकाली और क्लोजिंग में लास्ट डेट पर जो अमाउंट जिस अकाउंट में थी शो होगी। रिसीवेबल अमाउंट में वो अमाउंट आएगी जो आपने अपने कस्टमर से लेनी है। प्रॉफिट एंड लॉस चार्ट, यहाँ पर स्टार्ट डेट और एंड डेट को सिलेक्ट करने के बाद नीचे मंथ्स का डाटा शो हो जाएगा। मंथ के नीचे मंथ का नाम और ईयर, इनकम में इस मंथ की इनकम, एक्सपेंस में इस मंथ का एक्सपेंस और एक्सपेंस इनकम में आपको टोटल इस मंथ का प्रॉफिट और लॉस शो होगा। कैटेगरी वाइज सेल, यहाँ स्टार्ट मंथ और एंड मंथ को सिलेक्ट करने के बाद कैटेगरी वाइज सेल शो हो जाएगी। एक्स एक्सिस पर आपको मंथ और वाई एक्सिस पर आपको अमाउंट शो होगी। आइटम वाइज सेल एंड सेल, आइटम को सिलेक्ट करने के बाद नीचे स्टार्ट डेट और एंड डेट सिलेक्ट करेंगे तो एक चार्ट शो हो जाएगा जिसमें किस कस्टमर ने वो आइटम कितनी सेल की शो होगा। कस्टमर चार्ट ग्राफ, स्टार्ट मंथ और एंड मंथ को सिलेक्ट करने के बाद नीचे न्यू कस्टमर और क्लोज कस्टमर शो हो जाएंगे।